हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर कोमल बहल आज फिर आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर आई हूँ। फ्री एमडी कोचिंग की क्लासेस के रिलेटेड सूत्रस्थान सुश्रुत संहिता चैप्टर नंबर 15 दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानीय। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके कई श्लोक्स हैं जो कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डेली हम लोग जो सुश्रुत संहिता सूत्रस्थान का एक एक चैप्टर अपने यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, धीरे धीरे सुश्रुत संहिता जो है संपन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो नोटिफिकेशन जो है आप बेल आइकन बटन दबाएंगे, आपको आपके फ़ोन पर मिल जाएगी। एंड चरक संहिता हमने कंप्लीट कर ली है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर कोमल बहल के नाम से। आप कोई भी चरक चैप्टर जो है जो आपको पढ़ना है, आप सर्च में लिखेंगे चैप्टर नंबर 10 चरक सूत्रस्थान या विमान स्थान या कोई भी चैप्टर आगे डॉक्टर कोमल बहल लिखेंगे तो वो आपको दिखाई दे जाएगा यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो श्लोक है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। वेरी कॉमन, वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी पॉपुलर श्लोक जो अक्सर रेफरेंस पूछा जाता है इस श्लोक को रख करके। तो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, दोष धातु मल शरीर का मूल है। ये जो श्लोक है सुश्रुत सूत्र 15 में आपको मिलता है, श्लोक नंबर 3। और यही श्लोक जो है आपको अष्टांग संग्रह में मिलेगा, दोष धातु मला मूला ही देहा करके, ठीक है। और अष्टांग हृदय में मिलेगा दोष धातु मला मूला सदा देहस्य करके। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम सुश्रुत सूत्र 15, दोष धातु मला मूला ही देहा अष्टांग संग्रह एंड दोष धातु मला मूला सदा देहस्य अष्टांग हृदय। ये अष्टांग हृदय का जो सूत्र स्थान का चैप्टर 12 है, ये उसका श्लोक है। एंड चरक जी ने सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 17 में यही बात कही है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। इसके बाद बताया है कि वायु जो है 5 प्रकार की होती है, मतलब वात पित्त और कफ के 5 भेद होते हैं और सभी भेदों के अलग अलग क्या कर्म होते हैं अब ये जानेंगे, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वायु के 5 भेद होते हैं, ठीक है, व्यान, उदान, प्राण, समान, अपान। तो 5 भेदों में से सबसे पहले जो प्रस्पंदन का कर्म होता है वो व्यान वायु का होता है। प्रस्पंदन मतलब कि शरीर का चलना फिरना। फिर सेकंड है कि उद्वहन, उद्वहन ऊ से उद्वहन, ऊ से उदान, मतलब कि उद्वहन जो कर्म होता है वो उदान वायु का होता है। उद्वहन का मतलब क्या होता है, श्वास प्रश्वास भाषण आदि, मतलब बोलने का जो काम होता है, ठीक है। इसके बाद पूरक कर्म, मतलब कि पूरक क्या होता है, उदर को आहार से भरना, ये प्राण वायु का काम होता है, ठीक है। और वैसे अगर देखा जाए तो पूर्ण कर्म जो है प्राण वायु के साथ तर्पक कफ का भी काम होता है, ये आपको आगे बढ़ाएंगे। विवेक, विवेक जो होता है वो समान वायु का काम होता है। विवेक मतलब कि रस मूत्र और मलों को विभक्त करना और वीर्य मल मूत्र आदि को धारण करना, ठीक है। और फिर उनको वेग अवस्था में उत्सर्ग करना, मतलब बाहर निकालना, ये अपान वायु का काम होता है। तो धारण जो है वो अपान वायु का काम है। तो इसी तरह से पूछ लिया जाता है कि प्रस्पंदन वायु के कौन से भेद का कर्म है, ठीक है। व्यान, उदान, प्राण, समान। तो प्रस्पंदन जो है व्यान का है, उद्वहन उदान का, विवेक समान का, पूरक प्राण का एंड धारण जो है अपान वायु का। और इसके बाद उसी तरह से जो पित्त के भेद हैं, ठीक है। पित्त के पहले तो कर्म बताए हैं, ठीक है। राग, पंक्ति, तेज, मेधा, ऊष्मा, ये सब जो कार्य हैं वो पित्त के होते हैं। राग मतलब कि रस को रंजित करके रक्त में परिवर्तित करना, ये रंजक पित्त का काम है। आहार का पाचन करना, पक्ति कर्म जो है वो पाचक पित्त का काम है। और उसी तरह से तेज कृत, दृष्टि को तेज प्रदान करना, तेजो दृष्टि रीति ख्यातम, ये आलोचक पित्त का काम है। मेधाकृत, बुद्धि को करने वाला या धारण शक्ति को करने वाला, ये साधक पित्त का काम है। ऊपर हमने पढ़ा था कि विवेक जो है स से समान वायु एंड यहाँ पे विवेक यानी कि बुद्धि मेधाकृत स से साधक पित्त का काम है। ऊष्मकृत, शरीर की ऊष्मा को, टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये भ्राजक पित्त का काम है। एंड इसके बाद अब नेक्स्ट देखेंगे कफ के भेद। कफ के 5 भेद होते हैं। तो पहले देखेंगे 5 प्रकार के जो कफ के कर्म हैं जो श्लोक में दिया है। संधि, संश्लेषण, स्नेहन, रोपण, पूरण, बल, स्थैर्य, कृच, श्लेष्मा, मतलब कि संधियों में श्लेषण करना, ये श्लेषक कफ का कार्य है।
एंड शरीर में और भोज्य पदार्थों में स्नेहन बनाए रखना ये क्लेदक कफ का कार्य है। व्रण आदि का रोपण करना बोधक कफ का कार्य होता है। और फिर पूरण करना ये तर्पक कफ का कार्य है। बल और स्थिरता देनी ये अवलंबन कफ का कार्य होता है। ठीक है, तो ये थे 5 कफ के भेद और उनके कर्म। नेक्स्ट जो रस से लेकर शुक्र तक 7 धातुएं हैं, तो आइए इनके कर्म के बारे में पढ़ते हैं इस श्लोक में, क्योंकि अक्सर इसमें से क्वेश्चन आता है। देखिए, सबसे पहले लिखा है रसस्थ तुष्टि प्रेरणम रक्तम पुष्टि च करोति। कहने का मतलब है कि शरीर को तर्पित करना, प्रीणन करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ये रस का कार्य है। और अपने से जो अगली धातु होती है रक्त, ये उसकी पुष्टि करता है। रक्तम वर्ण प्रसादम मासम पुष्टि जीवयति। रक्त जो है कलर के रिलेटेड ही काम करता है, शरीर के वर्ण का प्रसादन, मांस धातु का उनकी पुष्टि, पोषण और जीवन दान करता है। ठीक है, तो प्रीणन जो है वो रस का कार्य है, जीवनम ये है रक्त का कार्य। मासम शरीर पुष्टि, मांस जो है शरीर की पुष्टि करता है, मेदश्च मेद की पुष्टि करता है। मेद का क्या कार्य है? स्नेह स्वेदो दृढ़त्वम पुष्टिम अस्थानाम च। ठीक है, तो जो मेद है शरीर में स्नेहन, स्वेदन और दृढ़ता का कार्य करता है, और जो अस्थि है उसकी पुष्टि करता है। तो दृढ़त्वम जो है ये ध्यान में रखिएगा, ये मेद का कार्य है। ठीक है, अस्थि के साथ इसको कंफ्यूज मत करिएगा। नेक्स्ट है अस्थिनी देह धारणम मज्जा पुष्टि। अस्थि जो है मज्जा की पुष्टि करता है और देह का धारण करता है, स्केलेटल सिस्टम जो है। मज्जा प्रीति स्नेह बलम शुक्र पुष्टि। मज्जा जो है प्रीति, स्नेह और बल, स्निग्धता, ये सब प्रदान करता है और शुक्र की पुष्टि करता है। और एक और इसमें पॉइंट है कि पूर्णम अस्थानाम, मतलब कि अस्थियों को पूर्ण करता है। मज्जा के अस्थि के अंदर मज्जा होती है ना, तो अस्थियों को भरने का, पूर्ण करने का काम मज्जा करता है। ठीक है, तो पूर्ण अस्थानाम ये मज्जा का कार्य है। और नेक्स्ट एंड लास्ट इज कि शुक्र धैर्यम च्यवनम प्रीति देह बलम हर्षम बीजार्थ च। जो शुक्र है धैर्य को प्रोवाइड करता है, शरीर में धीरता लाता है। और च्यवनम मतलब वीर्य उच्चति का कार्य करता है, देह को बल प्रदान करता है, प्रसन्नता, प्रहर्ष। और बीजार्थ गर्भ की उत्पत्ति में बीज का कार्य करता है। ठीक है, तो जो मेद और मज्जा हैं ये स्नेहन का कार्य करते हैं, जो कॉमन है। प्रीति का कार्य जो है वो शुक्र और मज्जा करते हैं। दृढ़ता का कार्य जो है वो मेद करता है। अस्थि पूर्णता का कार्य वो मज्जा करता है। ठीक है, एंड इसके बाद मज्जा जो है वो बल प्रदान करता है शरीर को। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट की पुरीशम उपस्तंभनम और वायु अग्नि धारणम च। ठीक है, श्लोक नंबर 8। पुरीश जो है आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि शरीर का उपस्तंभ है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो त्रिस्तंभ कौन से होते हैं? वात पित्त कफ। ठीक है, और 3 उपस्तंभ कौन से होते हैं? आहार, ब्रह्मचर्य और स्वप्न। ठीक है, ये चर्क जी के अकॉर्डिंग। एंड वाग्भट जी कहते हैं कि आहार, अब्रह्मचर्य एंड स्वप्न ये 3 उपस्तंभ होते हैं। और यहाँ पे क्या कहा है सुश्रुत सूत्र 15 में कि पुरीश जो है शरीर का उपस्तंभ होता है और वायु और अग्नि को धारण करता है। वाग्भट जी अष्टांग हृदय में कहते हैं कि ये अवष्टंबन होता है पुरीश। ठीक है, मीनिंग सेम ही है, बस उन्होंने उपस्तंभ की जगह शब्द का प्रयोग किया है अवष्टंब। वस्ति पूर्ण विक्लेद कृन मूत्रम, की वस्ति को पूर्ण करने का काम करता है मूत्र, और शरीर में आर्द्रता लाता है। ठीक है, क्लेद को विक्लेद लिखा है यहाँ पे, तो क्लेद को निकालने का काम करता है। एंड नेक्स्ट इज स्वेद है क्लेद त्वक सौकुमार्य कृत। त्वक जो त्वचा है उसको सुकुमार करता है स्वेद, और शरीर में क्लेद उत्पन्न करता है। ठीक है, तो विक्लेद ये मूत्र के लिए प्रयोग किया गया है, वस्ति पूर्ण विक्लेद कृन मूत्रम, और क्लेद त्वक वो स्वेद के लिए प्रयोग किया गया है। और इसके अगला श्लोक अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि शरीर के साधारण रक्त के समान लक्षणों वाला ही आर्तव होता है। रक्त लक्षणम आर्तवम गर्भकृच। कहने का मतलब है कि जो आर्तव होता है वो उसके लक्षण जो है वो रक्त के समान होते हैं। और दूसरा है कि गर्भ के लक्षण गर्भ के समान होते हैं, गर्भो गर्भ लक्षणम।
तीसरा है कि स्तन्य उरपीनत्व जन्म जीवनम चेती, मतलब कि जो स्तनों में जो दूध होता है वो स्तनों की पुष्टि करता है, ठीक है, और बालकों के लिए जीवन देता है। तो रक्त लक्षणम आर्तवम गर्भो गर्भ लक्षणम स्तन्यम स्तन्यो पिनत्व जननम जीवनम जेति, ठीक है, याद रहेगा ना आपको। तो इसके बाद चलिए नेक्स्ट। इसके बाद अगर आप विमर्श में देखेंगे तो एक श्लोक आता है, सूक्ष्म केश प्रतिकाशम बीज रक्तवाह सिरा गर्भाशय पूरियंती मास आद्विजायम कल्पते। कहने का मतलब है कि जो सिराएं होती हैं जो बीज रक्त का वहन करती हैं वो सूक्ष्म केश के समान होती हैं, गर्भाशय को पूरित करती हैं और मास में बीज का इस बीज की कल्पना होती है, ठीक है, मतलब कि ओवम की प्रोडक्शन होती है। तो सूक्ष्म केश प्रतिकाशा बीज रक्तवाह सिरा, बीज रक्त को वहन करने वाली सिराएं सूक्ष्म केश के जैसे होती हैं, गर्भाशय पूर्यंती गर्भाशय का पूर्ण करती हैं, मास आद्विजायम कल्पते, ठीक है, मास में ओवम की प्रोडक्शन होती है, इसका मतलब ये है। एंड इसके बाद थोड़ा सा ये देख लेते हैं सद्यो गृहीत गर्भा के लक्षण, ठीक है, सद्यो गृहीत गर्भाया लिंगानी, इसके नीचे जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है उसमें बताया है, ठीक है। वैसे तो हम ये गायनी में ही पढ़ेंगे प्रॉपर, लेकिन फिर भी अगर बताया तो इसको मिस नहीं करना, ठीक है। श्रमो गिलानी पिपासा शक्ति सदनम, ठीक है, थकावट महसूस होनी, पिपासा प्यास लगनी, और शक्ति सदनम काफ मसल्स में क्रैम्प्स होने, एंड स्तन्यो कृष्ण मुक्ता, जो ब्रेस्ट निपल्स होते हैं उसमें कृष्ण मुक्ता कालेपन आ जाता है, रोम राज्य उद्विग्न तथा, ठीक है। और नेक्स्ट इसकी अक्षी पक्षमाणी च अपस्या, मतलब कि आंखें जो है चिपकने लगती हैं, एंड अकांतम छर्दया, बिना किसी कारण के कामना के उल्टी हो जाना, ठीक है, अति गंध बुद्धि जतेया शुभात, मतलब कि थोड़ी सी भी गंध से जो है नोजिया फील होने लगना। तो ये लक्षण होते हैं सद्यो गृहीत गर्भा के, मतलब जिसको इमीडिएटली जो है प्रेगनेंसी कंसीव हुआ हो। मैं रिपीट कर देती हूँ, श्रमो ग्लानि पिपासा शक्ति सदनम स्तन्यो कृष्ण मुक्ता रोम राज्य उद्गम तथा अक्षी पक्षमाणी च आप्यस्य एंड अकामतश्च छर्दय अति गंधाश्च बुद्धि जते शुभात प्रसेक सदनम, ठीक है। तो नोजिया होना, ये सारे लक्षण होते हैं। नेक्स्ट अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए अब इसमें दोष की, धातुओं की और मल की क्षय के लक्षण बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, कोई पॉइंट जो है नहीं छूटा है क्वेश्चन फॉर्म में जो ना आया हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें दोषों के क्षीणता के लक्षण पढ़ेंगे इस श्लोक में। देखिए जब दोष क्षीण हो जाते हैं, मतलब वात का जब क्षय होता है तो ऑब्वियसली जो चल गुण है वात का तो वो भी कम हो जाएगा। इसमें मंद चेष्टा, ठीक है, अल्प वाक, अप्रहर्ष, मूढ़ संज्ञता, ठीक है, मंद चेष्टा हो जाती है, संज्ञा का अल्प होना, और वाक मतलब कम बोलना, अल्प वाक, अप्रहर्षण, ये सब जो है वात क्षय के लक्षण हैं। पित्त क्षय में मंद ऊष्मा अग्नि, ऑब्वियसली पित्त का क्षय होगा तो पाचक अग्नि जो है कम हो जाएगी, शरीर की गर्मी कम हो जाएगी। निष्प्रभत्वम, शरीर की प्रभा जो है वो उसमें हीनता आ जाएगी। श्लेष्म क्षय में रुक्षता अंतर्दाह, रुक्षता होती है, अंतर्दाह होता है, ठीक है। अमाशयत्र श्लेष्माशय शून्यता, आमाशय के अतिरिक्त अन्य श्लेष्मा के जो आशय होते हैं उसमें शून्यता हो जाती है। संधि शैथिल्यम, संधियों में शिथिलता आ जाती है। तृष्णा होती है, दौर्बल्य होता है, प्रजागरण, ठीक है। श्लेष्मा कफ जो है ज़्यादा होता तो निद्रा आती है, लेकिन इसके क्षय में रात्रि जागरण करता है, नींद नहीं आती है। तो तृष्णा जो है वो भी याद रखिएगा कि कफ के क्षय में जो है तृष्णा लक्षण बताया है, ठीक है। और संधि शैथिल्य, आमाशयतर श्लेष्माशय शून्यता। एंड इसके बाद हम बात करेंगे धातुओं के क्षय लक्षण की। धातुओं में अगर आप श्लोक में देखें, मैं आपको श्लोक में ही
पढ़ाऊँगी और इसी में कंसेप्ट क्लियर करवाऊँगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है वो श्लोक वाले वर्ड्स रखकर ही अक्सर पूछा जाता है। तो धातुओं में सबसे पहले रस क्षय के लक्षण देखते हैं। हृत पीड़ा, कंपन, शून्यता और तृष्णा। ठीक है, हृदय में पीड़ा, पूरे शरीर में कंपन होना और इसके अलावा अंगों की शून्यता होनी और प्यास, ये लक्षण होते हैं। शोणित क्षय में क्या होता है? त्वक पारुष्यम, ऑब्वियसली स्किन में रूक्षता आ जाती है। अम्ल शीत प्रार्थना, अम्ल और ठंडे पदार्थ खाने का मन करता है। सिरा शैथिल्यम, सिराओं में जब रक्त, ब्लड वेसल्स में जब रक्त का क्षय होता है तो उसमें शिथिलता आती है। ठीक है, मांस क्षय में स्फिग, गंड, ओष्ठ, उपस्थ, उरु, वक्ष, कक्षा और इसके अलावा पिंडक, उदर, ग्रीवा, शुष्कता। तो ये सारे जो अंग हैं इसमें शुष्कता आ जाती है। रोक्ष तोदो, शरीर में रूक्षता आना और सुई के चुभने जैसी पीड़ा होना। गात्रा नाम सदनम, शरीर में पीड़ा होनी। और धमनी शैथिल्यम, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, रक्त क्षय में सिरा शैथिल्य होता है। अक्सर कन्फ्यूजन रख के ये ऑप्शंस पूछे जाते हैं कि सिरा शैथिल्य किस में होता है और धमनी शैथिल्य किस में होता है। तो मांस क्षय में याद रखिएगा कि धमनी शैथिल्य होता है। और इसके बाद मेद क्षय में प्लीहा की वृद्धि होती है। संधियों में शून्यता होती है। संधियों में देखिए जो जॉइंट्स होते हैं उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है और मेद होता है। ठीक है, ताकि उसमें ल्यूब्रिसिटी आ सके, फ्लेक्सिबिलिटी आ सके, मूवमेंट आ सके, तो उसमें खालीपन हो जाता है जब मेद का क्षय होता है। संधि शून्यता और रोक्षता आती है। एंड मेद मांस की प्रार्थना, ऑब्वियसली जब मेद का क्षय होता है तो मेद और उससे पूर्ण वाली धातु का भी क्षय होता है तो मेद मांस की प्रार्थना करता है। अस्थि क्षय में अस्थि में शूल होता है। दंत नख जो है भंग, टूटने लगते हैं और रोक्षम आता है। मज्जा क्षय में अल्प शुक्रता होती है, पर्व भेद होता है, संधियों में पीड़ा होती है। ठीक है, जबकि हमने मेद क्षय में ये पढ़ा था कि संधियों में शून्यता आती है और मज्जा क्षय में पर्व भेदो, संधि में पीड़ा होती है। एंड अस्थनि तोद एंड अस्थनि शून्यता, जो बोन मैरो होता है उसका क्षय हो जाएगा तो अस्थि में भी शून्यता, खालीपन होगा और अस्थि निस्तोद होता है। ठीक है, सुश्रुत जी ने मज्जा क्षय में अस्थि निस्तोद बताया है, जबकि वाग्भट जी ने अस्थि तोद बताया है अस्थि क्षय में। ठीक है, याद रखिएगा। तो अल्प शुक्रता होती है, पर्व भेद, अस्थि निस्तोद, अस्थि शून्यता होती है, जबकि अस्थि क्षय में अस्थि शूल होता है। शुक्र क्षय में मेड़, वृष में वेदना होती है। ठीक है, अशक्ति, मैथुन प्रॉपरली कर नहीं पाता है। और चिराद्वा प्रसेक, देर से इजैक्यूलेशन होता है। प्रसेक च अल्प रक्त शुक्र दर्शनम। ठीक है, जब वो डिस्चार्ज होता है सीमेन तो उसमें ब्लड भी आता है। तो हमने ये पढ़ा कि मेद क्षय में संधि शून्यता होती है, मज्जा क्षय में संधियों में भेद, मतलब पर्व भेद होता है, पेन होती है। और हमने क्या पढ़ा कि अस्थि क्षय में अस्थि शूल होता है और मज्जा क्षय में अस्थि निस्तोद भी होता है, अस्थि शून्यता भी होती है। रक्त क्षय में सिरा शैथिल्य होता है, जबकि मेद क्षय में धमनी शैथिल्य होता है। अब पूरी क्षय में क्या होता है? हृदय पार्श्व पीड़ा, स शब्द से च वायु ऊर्ध्व गमनम कुक्षो संचरणम च। कहने का मतलब है, पहले हमने पढ़ा था कि जो पुरीश है वो उपस्तंभ है। ठीक है, वाग्भट जी ने इसको अवष्टंभन भी कहा है और ये वायु और अग्नि को धारण करता है। जब इसका क्षय हो जाता है तो वायु जो है वो ऊपर की ओर जाती है, कुक्षी में संचरण करती है, शब्द जो है करती है और फिर हृदय में पार्श्व में पीड़ा करती है। हृदय पार्श्व पीड़ा स शब्द से च वायु ऊर्ध्व गमनम कुक्षु संचरणम च। ये ऐसे ही श्लोक रखकर पूछा गया था कि ये कौन से मल के क्षय का लक्षण है, ये किसका लक्षण है। नेक्स्ट इसकी मूत्र क्षय में क्या होता है कि बस्ती तोद होता है, अल्प मूत्रता आती है। मूत्र क्षय हो गया तो ऑब्वियसली बस्ती का तोद होएगा, बस्ती में पेन होएगी और अल्प मूत्रता आएगी। मूत्र क्षय और वृद्धि दोनों में आपको बस्ती तोद का लक्षण मिलेगा। नेक्स्ट है इसकी जब स्वेद का क्षय होता है तो क्या होता है। इससे पहले मैं आपको इसकी चिकित्सा बता देती हूँ। मल और मूत्र की क्षय अवस्था में स्वयोनि वर्धक द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। स्वयोनि वर्धन द्रव्याणि प्रतिकार। ठीक है, एंड स्वे क्षय होने पर क्या होता है, स्वेद क्षय होने पर स्तब्ध रोमकूपता, त्वक शोष, स्पर्श वैगुण्य। ठीक है, जो रोम रोएं होते हैं
वो स्तब्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और त्वचा में ड्राइनेस, शुष्कता आ जाती है। एंड स्पर्श वैगुण्य, जो स्पर्श का ज्ञान होता है वो उसमें विकृति आ जाती है। तो इसमें जो स्वेद मतलब डिफरेंट टाइप्स के ऑयल होते हैं उससे अभ्यंग करवाकर स्वेदन करवाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि आर्तव क्षय में क्या होता है। देखिए, आर्तव के क्षय में यथोचित काल अदर्शनम अल्पता, ठीक है, मतलब कि उचित समय पर रजः स्राव नहीं होगा या फिर अल्प मात्रा में स्राव होगा, ओलिगोमेनोरिया जिसे हम कहते हैं, योनि वेदना होगी। एंड इसमें संशोधन कराना चाहिए और आग्नेय च द्रव्याणाम विधि उपयोग संशोधन करवाना चाहिए, विरेचन और उत्तर बस्ती द्वारा संशोधन और आग्नेय द्रव्य जैसे कि तिल, उड़द और सुरा आदि आग्नेय द्रव्यों का यथाविधि प्रयोग करवाना चाहिए। नेक्स्ट, इसकी स्तन्य क्षय में क्या होता है कि स्तन्य मलानता, स्तन्य असंभवो अल्पता, ठीक है। स्तन्य में मलानता मतलब कि स्तन्य में ढीलापन हो जाएगा। स्तन्य मतलब कि दूध, ठीक है, जो ब्रेस्ट में होता है, और स्तन मतलब कि ब्रेस्ट। तो स्तनों में ढीलापन होगा, झुर्रियाँ पड़ जाना और दूध का अल्प मात्रा में आना या अभाव होना, ये सब लक्षण मिलेंगे। और स्तन्य क्षय में हमने करना क्या है, स्तन्य क्षय में हमने श्लेष्म वर्धन द्रव्य उपयोग, जो कफ को बढ़ाने वाले द्रव्य होते हैं जैसे कि अष्टवर्ग, विदारी कंद, वराही कंद, शतावर, इनका प्रयोग करना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज कि गर्भाशय में क्या होता है, गर्भ अस्पंदनम उन्नत कुक्षिता च, कि गर्भ में स्पंदन का अभाव होता है और माता की कुक्षी का उभार नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, प्राप्त बस्ती कालाय शीर बस्ती प्रयोगो मेध्य अन्न उपयोगश्च चेती। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गर्भाशय में क्या होता है कि मतलब कि शीर बस्ती का उपयोग करना चाहिए 8वें मास में, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने 8वें मास में शीर बस्ती का उपयोग करवाना बताया है और मेध्य अन्न का सेवन करना बताया है। तो ये अलग सा पॉइंट है, याद रखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने इस चैप्टर का आधा पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है एंड इसके बाद सेकंड पार्ट जो है कल अपडेट हो जाएगा यूट्यूब पर, तो बने रहिए यूट्यूब पर। एंड जो चैप्टर्स हैं इसकी एक एक लाइन जो है मैं आपको लर्न करवा रही हूँ, अच्छे से पढ़िएगा। एंड अगर आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें डेली की पॉइंट्स चैप्टर वाइज अपडेट होते हैं, अगर आपको वो ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर जो मैंने दिया है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 50 रुपीज़ केवल मंथली फ़ीस है। इसमें डेली चैप्टर वाइज जो है की पॉइंट अपडेट होंगे। एक ग्रुप हमारा फुल हो चुका है एंड सेकंड ग्रुप हमारा स्टार्ट होने जा रहा है 15 दिसंबर से, और मंथली इसमें टेस्ट होंगे और जो भी अपडेट्स होंगे जॉब्स के रिलेटेड वो भी इसमें होते रहेंगे। एंड अगर आपको ज्वाइन करना है 50 रुपये केवल मंथली फ़ीस है, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच।